सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी फेसबुक पर ऑनलाइन हैं वो सभी साथी इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। साथियों, जैसे कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आपने पढ़ा और हम लोगों ने मैसेज के माध्यम से आप सभी साथियों को अवगत भी कराया कि पिछले कई महीनों से लगातार शिक्षक छात्र संघ के साथी जो है गांधी पार्क देहरादून में धरने पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है। और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी के देहरादून के क्रांतिकारी साथियों ने 2 बार उनके आंदोलन में पहुंचकर उनको समर्थन किया और रात्रि के समय भी उन साथियों का हमारे पास फ़ोन आया और हमने कहा कि उन्हें हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और हम उनके समर्थन में आएंगे, क्योंकि आज 4 तारीख को देहरादून परेड ग्राउंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी और आज उस रैली में जाकर जितने भी शिक्षक छात्र संघ के साथी वहां धरने पर थे वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रात के समय ही गांधी पार्क में जितने भी साथी लोग संघर्ष कर रहे थे उन सभी को रातों रात गांधी पार्क खाली कराया और उन सभी को रातों रात डिटेन किया ताकि वहां किसी प्रकार का विरोध ना हो सके। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दमनकारी नीति के तहत ये सरकार काम कर रही है और जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, जो सरकार के खिलाफ जाता है, ये सरकार दमनकारी नीति अपनाकर उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। या तो उसे जेल भिजवाती है या उसे डिटेन करती है। जिस प्रकार से हमने रात्रि के समय मैसेज डाला और हमारे समस्त साथियों ने उसमें सहयोग किया, उस मैसेज को आगे बढ़ाया और योजना बनाई देहरादून चलने की। तो सुबह के समय जैसे हम लोग देहरादून के लिए निकलने वाले थे तो उत्तराखंड जिला हरिद्वार के प्रशासन में हलचल हुई और प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को डिटेन कर लिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है, जिस प्रकार से प्रदेश का युवा बेरोजगार है, आज वो इस रैली के माध्यम से जिस रैली के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस जनता को संबोधित करने आए और इस जनता को अपने झूठे जुमलों में, झूठे वादों में फंसाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए आए। हम उनसे पूछना चाहते थे कि आज तक यहाँ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला है और यहाँ रोजगार की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है और पिछले लगातार 3-4 साल से छात्रवृत्ति का कोई अता पता नहीं है, जिस पर भी अब तक कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, ना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। तो पूरी तरह से उत्तराखंड में पूरी तरह से बेरोजगारी है और पूरी तरह से शिक्षा को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की नीति अपनाई जा रही है। क्योंकि जो छात्रवृत्ति SC ST OBC के छात्र छात्राओं को मिलती थी उस छात्रवृत्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। जिस छात्रवृत्ति के आधार पर बच्चे पढ़ते थे और पढ़ के आगे निकलते थे, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है। आज ये सारी बातें रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये सारी बातें रखने के लिए आज देहरादून निकलने वाले थे, लेकिन पहले ही प्रशासन ने यहाँ पर अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए हम लोगों को डिटेन किया। और डिटेन करने के बाद जब तक देखिए ये खौफ है भीम आर्मी का, ये डर है आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का, ये डर है आप लोगों का कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण चला और भाषण में जब तक लास्ट टाइम तक वो बोले और जब तक बोलकर वो मन से हटे नहीं तब तक इन लोगों ने हम लोगों को नहीं छोड़ा। जब उनका भाषण खत्म हो गया उसके बाद इन लोगों ने हमें छोड़ा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को डिटेन करने से या हमें जेल में डालने से ये क्रांति और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये उन पीड़ित मजलूम असहाय लोगों के लिए आंदोलन है जिन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला, जो लोग
न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, न्याय के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो भीम आर्मी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ना तो उनके अधिकारों का हनन होने देंगे, ना किसी के साथ अन्याय होने देंगे। और पूरी तरह से कह देना चाहते हैं कि डिटेन करने से या हमें जेल में डालने से या मुकदमे लगाने से किसी भी प्रकार से ये कार्रवाई, ये आंदोलन, जिस आंदोलन को तैयार किया आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, उस आंदोलन को किसी भी प्रकार से रुकने नहीं दिया जाएगा। आप सभी साथियों के सहयोग से, आप सभी साथियों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे और इस कार्य को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, 15 दिसंबर की हमने एक सत्ता परिवर्तन रैली रखी है, जिस रैली को संबोधित करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। तो आप सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेहरू स्टेडियम रोड की पहुंचे। और मैं देखिए, एक दुखद घटना भी है। एक दुखद घटना ये है कि आज परेड ग्राउंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, और उस रैली में जो बसें जा रही थी, वो बसें बिल्कुल असंतुलित तरीके से एक बस जा रही थी। उस असंतुलित बस ने, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, भाजपा के पदाधिकारीगण बैठे हुए थे, उस बस ने जो है एक कार को टक्कर मारी और उस कार में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। तो आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की ओर से उन सभी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सभी साथियों ने इतना सहयोग किया, इतना प्यार दिया, आप सभी साथियों का बार बार साधुवाद, धन्यवाद। इस आंदोलन को जारी रखें, इस आंदोलन को रुकने नहीं दिया जाएगा। और सभी साथी, उत्तराखंड में जो युवा आज बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं, आज पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं, उनकी आवाज़ बने। छात्रवृत्ति से घर से बेघर हो चुके छात्रों की आवाज़ बने कि किस प्रकार से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, किस प्रकार से बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये उत्तराखंड सरकार इस बात को संज्ञान में डाले। और 2022 के लिए आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि 2022 के लिए आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि 2022 के लिए आपके क्षेत्र का, आपका नेतृत्व करने वाला नेता ऐसा होना चाहिए जो आपके अधिकारों के प्रति लड़े। और आज के समय में, वर्तमान समय में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में एकमात्र संगठन जो आपकी आवाज़ को बुलंद करता है, जो आपके सुख दुख में आपका साथी रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और हर उस मामले को जो समाज पर शोषण उत्पीड़न होता है, हर उस मामले को उठाता है और उसमें न्याय दिलाने का काम करता है, जो समाज पर लगातार शोषण अत्याचार बढ़ा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है एकमात्र संगठन भीम आर्मी, एकमात्र पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, और एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े। जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी, जय संविधान, जय माननीय कांसीराम।